दोस्तों 12वीं बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद जितने भी करियर के ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट जो करियर का ऑप्शन है वो है टीचिंग फील्ड। ये हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट और नोबलेस्ट प्रोफेशन माना जाता है। आज जिस स्ट्रीम से आप एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या मैनेजमेंट या लॉ से हो या मेडिकल, आप उसी फील्ड में टीचर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करियर एज ए टीचर इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पहले देखेंगे टीचर कितने प्रकार के होते हैं, टीचर की कौन कौन सी लेवल होती है। देन दूसरा हम देखेंगे कि टीचर के लिए क्या कोर्सेज करना पड़ते हैं। देन दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या हम एलिजिबिलिटी बोलेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने या हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग टेस्ट निकाली है टीचर का रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो ये कौन कौन से टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है कि टीचर बनने के लिए कौन कौन से ऐसे एजेंसीज है जो टीचर को रिक्रूट करती है, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ वी विल स्पीक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ टाइप ऑफ टीचर्स। सो दोस्तों टीचर के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि प्री प्राइमरी टीचर, देन प्राइमरी टीचर, उसके बाद आता है सेकेंडरी टीचर, देन हायर सेकेंडरी टीचर एंड कॉलेज टीचर। एज पर एज द प्री प्राइमरी टीचर इज कंसर्न, तो प्री प्राइमरी अप टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड तक होता है। प्राइमरी जो टीचर है तो ये प्राइमरी टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड या फर्स्ट स्टैंडर्ड टू एट स्टैंडर्ड का टीचर माना जाता है, या उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से एट स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। सेकेंडरी टीचर जो होते हैं तो सेकेंडरी टीचर 8 to 10 तक जो बच्चे रहते हैं उनको जो पढ़ाते हैं उनको सेकेंडरी टीचर माना जाता है। देन उसके बाद हायर सेकेंडरी जो होते हैं तो हायर सेकेंडरी में 11th और 12th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उनको हायर सेकेंडरी टीचर बोला जाता है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, जिसको हम बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स बोलेंगे, तो वो उसका टीचर अलग होता है जिसको कॉलेज टीचर बोला जाता है या डिग्री कॉलेज टीचर बोला जाता है। तो ये 5 प्रकार के टीचर्स है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और एडिशनल क्या क्या आपको कोर्सेज करना पड़ेंगे। तो एज पर एज द फर्स्ट टीचर दैट इज अ प्री प्राइमरी टीचर इज कंसर्न, तो आपको एक एनटीटी करके एक कोर्स होता है जिसको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स बोला जाता है। तो ये कोर्स करके आप प्री प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ा सकते हैं, दैट इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी। दूसरा जो प्रकार है दैट इज अ प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर के लिए आपका 10+2 दैट इज अ 12th, आपका 12वीं होना चाहिए। देन उसके बाद एक डीएड कोर्स रहता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो ये डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये दिस इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज अ 10+2 प्लस डीएड। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल टू टीच फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट्स दैट इज फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड या एट स्टैंडर्ड। जो थर्ड टीचर है जिसको सेकेंडरी टीचर बोला जाता है, तो एक सेकेंडरी टीचर 8 to 10 स्टैंडर्ड वाला होता है। तो उसके लिए आपको आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम दैट मे बी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बीएड, एक बैचलर डिग्री इन एजुकेशन होता है, तो ये 2 साल का डिग्री होता है, तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा। देन यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंडरी टीचर। यानी सेकेंडरी टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन एंड प्लस बीएड आपकी डिग्री होनी चाहिए। देन दोज आर कीनली इंटरेस्टेड टू बिकम अ हायर सेकेंडरी टीचर, जो लोग हायर सेकेंडरी टीचर के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो 11वीं और 12वीं स्टूडेंट्स को 12वीं वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसके लिए आपको आपका बैचलर डिग्री देन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम और आपका बीएड होना चाहिए। तो ये 3 क्वालिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए। देन यू विल बिकम एलिजिबल टू टीच फॉर 11th एंड 12th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी टीचर के लिए। देन जो लास्ट टाइप है दैट इज अ डिग्री कॉलेज टीचर। तो डिग्री कॉलेज टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम प्लस आपका एमए होना चाहिए या एमकॉम या एमएससी दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ 55%। उसके बाद आपको नेट दैट इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट या पीएचडी
उसमें से आपको आपके पास एक होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ टीचर एट डिग्री लेवल। नेट और सेट ये दो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेट नेशनल लेवल पे होती है और सेट जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है ये स्टेट लेवल पे होती है और दोनों का जो सिलेबस होता है एक ही होता है। दोस्तों जैसे मैंने बोला कि आपको ये कोर्सेज के साथ कुछ टेस्ट भी देना पड़ते हैं, तो ये टेस्ट के बारे में अभी आप बात करेंगे। जैसा कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है या सेकेंडरी टीचर बनना है तो उसके लिए एक टीईटी करके एग्जाम होती है जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद ही आप गवर्नमेंट स्कूल में या जो झेडपी के स्कूल रहते हैं जिसको जिला परिषद स्कूल बोला जाता है, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, वहां आप फुल टाइम टीचर बन सकते हैं। बट उसके लिए यू हैव टू क्लियर दैट टीईटी एग्जाम। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स है वहां अगर आपको फुल टाइम प्राइमरी टीचर बनना है तो वहां CTET करके एक एग्जाम होती है जिसको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन है या नवोदय विद्यालय संगठन है उनके भी अलग अलग एग्जाम्स होती है। अगर आपको वहाँ पर्टिकुलर ये केंद्रीय विद्यालय में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए PGT जो टीचर होता है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है, उसके अलग एग्जाम होती है जो आपको क्लियर करके आप जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं या नवोदय विद्यालय होते हैं वहां आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। उसके अलावा यही केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आपको काम करना है एज ए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर तो आप उनकी एक TGTS करके एग्जाम होती है। देन प्राइमरी टीचर के लिए भी उनकी एक अलग से एग्जाम होती है, तो आपको ये भी PRTS उसको बोला जाता है अगर आप इंटरेस्टेड है कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में काम करने के लिए। उसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आपको जॉब करना है तो आर्मी पब्लिक स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तो उसके लिए उनकी एक एग्जाम होती है जो AWES करके सोसाइटी है जिसको आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी बोला जाता है। इनके थ्रू ये एग्जाम्स कंडक्ट होती है, तो ये एग्जाम आपको क्लियर करनी है। देन यू विल बिकम अ टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो अलग अलग टेस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, कोर्सेस है, ये करने के बाद आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए अलग अलग प्लेसेस है जहाँ जैसा कि महानगरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनके स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। देन केंद्रीय विद्यालय जैसा अभी मैंने बोला कि केंद्रीय विद्यालय होता है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या एज ए प्राइमरी टीचर। उसके अलावा नवोदय विद्यालय होते हैं तो ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स है, तो वहाँ भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो, उनके एग्जाम दे के वहाँ आप टीचर बन सकते हो। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं वो स्कूल्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, या प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं जैसे CBSE पैटर्न वाले, देन ICSE पैटर्न वाले, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अभी मैंने बोला कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो एज ए टीचर करके, एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर करके। इसके अलावा जो कॉलेज टीचर्स के लिए इंटरेस्टेड है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस है या प्राइवेट कॉलेजेस है जिसको अनएडेड कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है जहां आप एज ए प्राइमरी टीचर, एज ए सेकेंडरी टीचर या एज ए हायर सेकेंडरी टीचर या डिग्री कॉलेज टीचर करके अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नया करियर विकल्प के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।